अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.4 हम लोग कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोगों ने करना है। पढ़ते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इफ मेजरमेंट इफ मेजरमेंट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। यानी उसने एक साइड का एंगल बता दिया है, बाकी तीन एंगल्स का क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करके मैंने खुद ही डायग्राम बनाई है, आप लोगों ने भी बनानी है। ए बी सी डी उसने बताया कि यानी इस तरह की कोई ट्राई यानी बताइए ना खुद स्टार्ट पे कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और उसने बताया है कि मेजरमेंट डी ए बी। अच्छा, ये ना चीज याद रखे कि ये जो मिड में लिखा होता है ना एंगल, वहां पे बन रहा होता है। कोई भी ट्राइंगल अगर बन रही है ना ए बी सी, और इसने एंगल बता दिया एंगल ए बी, तो मतलब बी के ऊपर एंगल बनेगा। अगर डी ए बोला तो इसका मतलब एंगल ए के ऊपर बनेगा, यानी ए के ऊपर जो मिड में लिखा होता है। तो ये चीज ख्याल करिएगा। तो यहाँ पे एंगल बन गया। अब उसने बोला है कि जो जो रिमेनिंग बच गए हैं डी वाला, सी वाला और बी वाला, ये फाइंड आउट करें। अब हमें पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सी है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला सी के इक्वल होगा। अब नीचे देखे ऐसे ही लिखा है मैंने, मेजरमेंट एंगल ऊपर लिखने के वही नो डैट मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। सो सी की वैल्यू क्या होगी, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 70, यानी जो इसकी वैल्यू है वही इसकी होगी। ऐसे ही अब जब या तो हम लोग इसकी या इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो इन दोनों की भी सेम होगी। अब इन दोनों में से फाइंड करने के लिए क्या करना है, पैरेललोग्राम में हम लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि इन पैरेललोग्राम में ए बी सी डी कि अगर इन दो में से कोई भी दो सम करें तो वो किसके इक्वल होगा, 180 के। अब देखिए जैसे ट्राइंगल में था कि तीन सम करें तो वो 180 की इक्वल होता है, लेकिन इसमें दो सम करें तो क्या होता है, 180 की इक्वल होता है। देखिए मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी, ए और बी को सम करके 180 की इक्वल रखा। ए की वैल्यू हमें गिवन है 7 और बी की फाइंड करनी है अभी, और 180। अब 70 इधर क्या था प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या है 110। अब जाहिर सी बात है अगर ये 110 आया है तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, सी डी के। तो डी की वैल्यू भी क्या आएगी, 110 आएगी। यहाँ पे देख लेगा मेजरमेंट एंगल डी लिखा है इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी, यानी कि जो बी की वैल्यू है वही एंगल डी की होगी, तो मेजरमेंट एंगल डी की वैल्यू 110 होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, यानी ये ना यानी आसान भी हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, तो इस वजह से इनको ध्यान से करिएगा। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर इसका है 4, ये ना इसका क्या है, ये थ्योरी है, यानी समझ लें कि आपने याद ही करना है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जितना यानी आप लोगों को समझ आता है। बाकी इसको याद करना है, वैसे बेसिकली काम इसका ये है। अब देखें कि क्या है कि अ शेप इज क्रिएटेड। अब कह रहा है एक ऐसी शेप बनाई गई है बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगोनली एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ। Explain why this shape can tessellate and calculate the interior angles of new shape। अब देखिए उसने बोला है कि एक शेप है, मैं ना डायरेक्ट आप लोगों को वो शेप दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। ये देखें ये शेप उसने बताई है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि ये एक शेप है, उसको डायगोनली कट किया गया है और इन शेप्स को क्या किया गया है कि आपस में ये कनेक्टेड है। टेसिलेट, टेसिलेट का ये देखिए यहाँ पे लिखा है टेसिलेशन ऑफ अ बेसिक शेप्स। टेसिलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी शेप्स जो कि कवर करती हैं किसी एरिया को विदाउट गैप्स या ओवरलैप के। यानी अगर लेट्स सपोज के मैं इसकी ना आप लोगों को बुक से एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे बुक है, मैं एक मिनट यहाँ पे थी एग्जांपल इसकी, मिल नहीं रही अभी मुझे, तो ये देखें मिल गई, ये है देखें, ये है ना। अब देखें यहाँ पे ये जो रेगुलर टेसिलेशन है इसका मतलब है कि यानी क्या कुछ शेप्स हैं वो आपस में विदाउट स्पेसिंग और विदाउट ओवरलैपिंग। स्पेसिंग मतलब यानी ना तो इनके दरमियान में कोई गैप होगा और ना ही ओवरलैप हो रही होंगी, यानी ना आपस में यानी एक दूसरे के ऊपर आ रही होंगी। देखिए ये सारी शेप्स क्या हो रही है, टेसिलेट हो रही हैं, यानी एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस चीज को टेसिलेट कहते हैं, ठीक है ना। अब देख लें यहाँ पे क्या था, यानी कि ये एक दूसरे की क्या हो रही है, टेसिलेट हो रही है, डायगोनली कट हो रही हैं। और उसने बोला क्या है कि इनका इंटीरियर एंगल फाइंड करें और बताया कि ये टेसिलेट क्यों हो रही हैं। ठीक है ना। आप देखें यहाँ पे उसने लिखी इसकी एक्सप्लेनेशन दिया, टेसिलेशन ऑफ द न्यू शेप। कह रहा बाय कटिंग अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर था ना, इन हाफ डायगोनली वी गेट टू राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी जाहिर सी बात है जब ये यहाँ से कट कर देगा इसको सेंटर से यहाँ से, तो ये क्या करेगा, दो राइट एंगल ट्राइंगल एंगल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 एंगल बनेगा और यहाँ पे 90 एंगल बनेगा, तो जाहिर सी बात है दो राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएंगी। और वो बता रहा है कि विद ईच ऑफ 90, यानी एक जगह पे 90 का आएगा और बाकी दोनों क्या आएंगे 45 का डिग्री आएंगी। देख लें यहाँ पे एक 90 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45। और अगर हम लोग यहाँ पर भी 90 का बनाएं तो यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45। ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्हेन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर अटैच, जब ये अटैच हो जाएंगी टू द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के साथ, दे फॉर्म अ न्यू शेप, तब ये नई शेप बनाएंगे, डेट इज अ स्क्वायर, यानी वो फिर से स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर आर टेसिलेट परफेक्टली बिकॉज ईच स्क्वायर हैज एन इंटरनल एंगल ऑफ 90।
इन दोनों का मैंने बताया ना आप लोगों को 90 एंगल होगा एंड स्क्वायर और 4 स्क्वायर्स मीट एट अ पॉइंट ऑफ फॉर्म 360 एंगल। जाहिर सी बात है इन टोटल का सम कितना होता था 160। आपने सिंपली स्टूडेंट्स इसको ना याद कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे ये क्वेश्चन इतना मुझे इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, लेकिन याद कर लें ज़रूरी है, यानी याद करना तो एक दफ़ा कर लें कि अगर आ जाए तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकें एटलीस्ट। अब देखिए उसने ये शेप बनाने के बाद क्या किया कि एट एंगल एट ए, एंगल एट बी और एंगल एट सी और एंगल एट डी। अब सिंपली अब देखिए उसने क्या बोला है कि एंगल एट ए के अंदर कह रहा था 45 एंगल ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल एंड 45 एंगल ऑफ अटैच ट्राइंगल एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सम इज क्या होगा 90। जाहिर सी बात है इधर है 45 और इधर 45, इन दोनों का सम क्या होगा 90। अब सिंपली ए के अंदर भी यही लिखें, बी के अंदर भी यही लिखें, सी के अंदर भी, यानी ये अगर आप लोग ये दो लाइनें याद कर लेते हैं, आप इसी को ही इसमें भी पुट कर दें, आप इसी को ही इसमें भी पुट कर दें, तो ये आप लोगों का ओके हो जाएगा इतना। ठीक है, तो अब देखिए अब ये क्या है कि अब एंगल एट डी के अंदर ये आप लोगों को दोबारा ये याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है। अब कह रहा है इसमें 190 एंगल फ्रॉम ओरिजिनल ए डी सी। ये देख लें ए डी सी के अंदर से जो एक एंगल है 90 यहाँ पे जो बन रहा है, ये देखें यहाँ पे 90 का बन रहा है ए डी सी, यहाँ पे जो 90 का बन रहा है। तो वो कह रहा है सिंस ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90, इसके सारे अंदर 90 एंड देयर सम इज 360, द न्यू शेप इज अ स्क्वायर व्हिच नॉर्मली टेसिलेट द प्लेन एंड इट कैन कवर द प्लेन विदाउट गैप्स और ओवरलैप्स। देख लें यहाँ पे टेसिलेट का उसने खुद डेफिनेशन भी बता दी कि द प्लेन ऐसा प्लेन है जो कि कवर करे द उसको क्या करे विदाउट गैप्स और ओवरलैप के। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका क्या है 5 उस पे मूव करते हैं। इसमें है कह रहा टेसिलेशन, यानी कि टेसिलेशन क्या बताया यहाँ पे देख ले, मैंने ऊपर लिखा मींस कनेक्टिंग स्क्वायर विदाउट, यानी स्क्वायर या कोई ऐसी शेप फिगर विदाउट गैप्स के अंदर, यानी उसको कर रहे हैं। इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप, द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है एक बेसिक शेप के अंदर वो टेसिलेट हो रही है कुछ शेप्स, ठीक है ना, यानी और वो बता दी कौन सी राइट है, वो कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल है विद साइड्स ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5 यूनिट्स। अब उसने खुद एक ट्रायंगल की साइड्स भी बता दी और कह रहा है कि सारी ट्रायंगल्स ऐसी हैं और उनकी टेसिलेशन बन रही है। कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब ये जो रिफ्लेक्शंस है ना वो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ क्या बोले रिफ्लेक्शंस या ट्रायंगल्स, वो ट्रायंगल्स फाइंड करें नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन दैट कवर द स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसको ना देखें, उस लेट्स सपोज के आप लोग देख लें इतना ना एरिया है, ये एरिया है 3600, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट्स। अब उसने बोला है कि इसके अंदर ना ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये सारी ना जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, जाहिर सी बात है दूसरी ऐसे बनेगी, दूसरे वाली ये दो ट्रायंगल बन गए ना ऐसे। वो कह रहे हैं टोटली कवर हो रहा है और इसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स आएंगी, तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि कितनी आएंगी इस तरह की ट्रायंगल, और उनकी साइड्स क्या बताइए उसने खुद बता दिया 3, 4 और 5। अब जाहिर सी बात है जो बड़ी साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है, और इन दोनों में से कोई भी एक बेस रख दे और कोई भी एक परपेंडिकुलर रख दे। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन लिख के उसने खुद बताया जो बड़ी साइड थी वो उसने क्या रखी परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस ने रखी, और ये बेस रख दी 3 और ये परपेंडिकुलर रख दी। आप इन दोनों को चेंज भी कर देंगे तो डिफरेंट यानी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको चेंज नहीं करना, ठीक है ना, ये 5 होनी चाहिए बड़ी वाली। अब देखिए इतना करने के बाद उसने क्या किया है कि कि बेसिक शेप, अब ये आप चाहें तो ना भी लिखें, आप बस लिख दें कि एरिया ऑफ बेसिक शेप क्या होता है 1/2 बी से बेस है मल्टीप्लाई बाय हाइट है, ठीक है ना। बेस क्या थी 3 थी, हाइट क्या थी 4 थी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12 आ रहा है। अब यहाँ से कटिंग करवा दो 2 1 जा 2 2 6 जा, तो 6 हमारे पास आंसर आ गया। अब सिंपली अब क्या करना है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ एक ट्राइंगल का। क्या था, एक ट्राइंगल का कितना एरिया था 6। अब 3600 को 6 पे डिवाइड करें तो 600 आंसर आ जाएगा हमें, और नीचे उसने लिखा है कि 10 मिनिमम 600 रिफ्लेक्शंस या ट्रायंगल्स आर नीडेड टू कवर द एरिया, यानी 600 ट्रायंगल्स जो मैंने आप लोगों को ये बताई थी ना, इसके अंदर 600 ट्रायंगल्स ऐसी आएंगी जो कि इस एरिया को कवर करेंगी, जो कि कितना है 3600 स्क्वायर यूनिट्स है। तो होप सो कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये ऑलमोस्ट तकरीबन इसी की तरह थोड़ा सा चेंज है। वो कह रहा है टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग अ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। अब हेक्सागोन की कितनी साइडें होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। अब वो कह रहा है कि ईच हेक्सागोन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, सॉरी हेक्सागोन की इतनी साइड नहीं होती, उसने हेक्सागोन 6 पढ़ा है हम लोगों ने पीछे, ठीक है, 6 साइड्स होती है। अब उसने बोला है कि इसकी कितनी एक साइड कितने सेंटीमीटर की है 5 सेंटीमीटर की। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसिलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन्स। अब उसने बता दिए कितनी हेक्सागोन्स है, अब उसका एरिया फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे 3600 गिवन था, अब यहाँ पे और ये नहीं थी गिवन के कितनी ट्राइंगल्स हैं। अब उसने बता दिया कि हेक्सागोन्स कितनी है और फाइंड करना है क्या
कि उसकी कितने, उसके अंदर कितना यानी एरिया होगा जिसके अंदर 25 आएंगे। और क्या फाइंड करना है, टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागोन। यानी अब पेरीमीटर क्या होता है, लेट्स सपोज के एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर इनके एज के ऊपर ऊपर जो इसका एरिया होता है ना, यानी ये जो होता है ऊपर एरिया तो टोटली होता है ना इसके इंटीरियर का, लेकिन पेरीमीटर यहाँ से यानी इसकी बाउंड्रीज के ऊपर होता है, तो ये भी फाइंड करना है। आप देखें इसको क्या करना है, उसने बताया कि ईच साइड ऑफ हेक्सागोन, जाहिर सी बात है उसने खुद बताई है कि जिसको एस के ऊपर एस से रिप्रेजेंट किया है वो है 5 सेंटीमीटर। आपने ये नहीं करना है, ठीक है ना, ये भी नहीं करना। आप सिंपली बस ये याद रख ले कि एरिया ऑफ वन रेगुलर हेक्सागोन, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है 3√3/2 और एस का स्क्वायर। एस मतलब यानी ये जो साइड थी उसका स्क्वायर होता है। ये हेक्सागोन का फॉर्मूला, ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। अब जब 1 का ये है तो 6 का क्या होगा, जाहिर सी बात है 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब सॉरी 6 कह रहा हूँ 25 को, अगर 25 का फाइंड करना है तो 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 25 मल्टीप्लाई 3√3/2 मल्टीप्लाई बाय एस का स्क्वायर। अब एस भी पुट कर दें यहाँ पे, तो 25 का जो उसने बोला था कि फाइंड करें कितना स्क्वायर के अंदर आएगा वो भी फाइंड हो जाएगा। देखिए अब 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर आएगा 25। अब इसको जब कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करेंगे तो 1623.8 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है ना। यानी इतने एरिया के अंदर कितनी हेक्सागोन्स आएंगी, 25। अब इसका फाइंड करना है क्या, पेरीमीटर। आप लोगों ने ये कुछ भी नहीं लिखना, आप लोगों ने डायरेक्ट आना है यहाँ पे लिखना है कि ये देखें फॉर पेरीमीटर। अब देखें यहाँ पे लिखना क्या है कि फॉर पेरीमीटर। अब उसने टोटल बताइए कि टोटल आउटर साइड। अब ये ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें ये ना टोटली जो पहले बुक में बनी हुई थी ना ये 23 थी, लेकिन हमें यहाँ पे कितनी है 25 गिवन है। तो ये देख लें यहाँ से मैंने खुद ये लाइन लगाई, ये बना दी, और यहाँ से ये लाइन लगा के ये और ये लगा के मैंने खुद इनको 25 कर दिया। अब जब आप लोग इसकी आउटर साइड, मैंने पैरामीटर बताया ना आउटर साइड होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह काउंट करेंगे ना ये तो टोटल बनती है कितनी 32। देख ले मैंने ये सॉरी 38 बनती है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोटल आउटर साइड कितनी है 38। आप लोग काउंट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो 38 है। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें किससे, जितनी उसकी साइड थी। 5 को मल्टीप्लाई करें 38 से तो ये 190 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, पेरीमीटर है। होप सो के बच्चों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वो दोबारा पीछे रिवर्स करके इस वीडियो को देख सकता है और प्रैक्टिस करे, बार बार प्रैक्टिस करे क्वेश्चन की, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।